Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to complete question answers of chapter 3 and the chapter's name is The Magic Wardrobe. इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हो चुकी है बच्चों लास्ट दो वीडियोस में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन है बच्चों उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट है और आपको करेक्ट आंसर के साथ उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द हाउस बिकॉज। बच्चों ने घर को एक्सप्लोर करने का डिसीजन क्यों लिया था? इसका आंसर है दे कुड नॉट गो आउट एज इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली सच दैट द माउंटेन्स, द वुड्स एंड इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन कुड नॉट बी सीन। वो बाहर इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो माउंटेन्स यानी कि पर्वतों को, द वुड्स यानी कि जंगलों को एंड इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन कुड नॉट बी सीन। और बारिश इतनी तेज़ थी कि वो पर्वतों को, जंगलों को और जो नाला था उस गार्डन में उसको भी वो देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? उन्होंने डिसीजन लिया था कि दे वुड एक्सप्लोर द हाउस। ठीक है, सेकेंड जो सेंटेंस है वो है इन दी वॉर्डरोब लूसी लुक्ड बैक ओवर हर शोल्डर्स बिकॉज। अब लूसी जब उस वॉर्डरोब के अंदर चली जाती है तो वो अपने कंधों के पीछे से वो देखती है ना कि पीछे मुड़ के क्यों देखती है? उसका आंसर होगा दो शी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द वुड she was frightened and wanted to see how far she had gone from the wardrobe and if she could go back or not। ऐसा क्यों किया था उसने? हालांकि वो जो वुड था, जो जंगल थे, उसको वो एक्सप्लोर करना चाहती थी, उसको वो देखना चाहती थी कि वो कैसा है, बट शी वॉज फ्राइटेंड, वो डरी हुई भी थी एंड वॉन्टेड टू सी हाउ फार शी हैड गॉन फ्रॉम द वॉर्डरोब, और वो यह देखना चाहती थी कि वो जो वार्डरोब है यानी कि जो अलमीरा है वो उससे कितनी दूर आ गई थी एंड इफ शी कुड गो बैक और नॉट, और वो साथ ही साथ यह भी देखना चाहती थी पीछे मुड़ मुड़ के कि क्या वो वापस जा सकती है या नहीं जा सकती है। ठीक है, नंबर 3 सेंटेंस है मिस्टर तुमनस सेड इट वॉज डेंजरस बिकॉज। मिस्टर तुमनस ने ये क्यों कहा था कि यह बहुत खतरनाक है? ऐसा बोला था ना उसने लूसी को कि अगर किसी ने देख भी लिया आपको अगर मेरे साथ जंगल में तो यह बहुत डेंजरस हो सकता है। ऐसा क्यों कहा था? इसका आंसर है द वाइट विच वुड कैच एंड पुनिश दैम इफ शी गॉट टू नो दैट मिस्टर टूमनस वॉज लेटिंग ए ह्यूमन एस्केप। क्योंकि जो वाइट विच थी यानी कि जो सफ़ेद जादूगरनी थी वो उनको पनिश कर सकती थी अगर उसे ये पता चल जाता कि मिस्टर टूमनस ने एक ह्यूमन को वहां से बच के निकलने दिया। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि वाइट विच ने जो एक फ़ोन था मिस्टर टूमनस उसको ऑर्डर दे रखा था कि अगर उसे ह्यूमन बॉयज़ और या फिर गर्ल उसे मिलती हैं तो उसको पकड़कर वाइट विच के पास ले जाए। ठीक है, इसलिए मिस्टर टूमनस ने कहा था कि इट वॉज डेंजरस। ठीक है, नंबर 4 है बच्चों The other children did not wonder where Lucy had gone because जो दूसरे बच्चे थे यानी कि जो लूसी के जो दूसरे भाई बहन थे, जो 3 भाई बहन और थे, उनको हैरानी क्यों नहीं हुई थी कि लूसी कहाँ पर चली गई थी? इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू दैम दे हैड जस्ट कम आउट ऑफ द रूम ए मोमेंट अगो एंड हैड नॉट नोटिस्ड दैट लूसी वॉज नॉट विद दैम। ऐसा इसलिए था अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग या फिर उनके अनुसार, दे हैड जस्ट कम आउट ऑफ द रूम ए मोमेंट अगो, क्योंकि उनके अनुसार वो उस कमरे से बस एक पल पहले ही बाहर आए थे यानी कि एक क्षण पहले ही, कि जस्ट अभी अभी ही वो उस कमरे से बाहर आए थे एंड हैड नॉट नोटिस दैट लूसी वॉज नॉट विद देम, और उन्होंने यह नोटिस भी नहीं किया था कि लूसी उनके साथ नहीं थी। नंबर 5 है लूसी बर्स्ट इनटू टीयर्स बिकॉज। लूसी रोने क्यों लगी थी? वो आंसुओं में डूब क्यों गई थी? इसका आंसर होगा बिकॉज नो वन बिलीव्ड हर, क्योंकि उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब लूसी ने बताया था कि जो वार्डरोब उन्होंने अभी अभी उस खाली कमरे में देखी थी इट वॉज ए मैजिक वार्डरोब, और जब सब बच्चों ने उसे देखा दे फाउंड इट ए
वेरी वेरी ऑर्डिनरी वार्डरोब, उनके लिए वो सिर्फ एक बहुत सिंपल सी एक ऑर्डिनरी अलमीरा थी। तो इसलिए लूसी की जो बातें थी उस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो इसलिए लूसी रोने लगी थी। अभी जो सेक्शन बी है बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर देम टुमारो, हु सेड दिस टू हुम। जो ये सेंटेंस है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर देम टुमारो, कि चलो चलते हैं और कल इन उन सब को एक्सप्लोर करते हैं। उन सब, दैम यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स, वुड्स एंड ऑल द सराउंडिंग्स अराउंड द ओल्ड प्रोफेसर्स हाउस, इस सब की बात हो रही है। हु सेड दिस टू हुम, ये किसने किसको कहा है। वाई डिड स्पीकर से दीज वर्ड्स, और स्पीकर ने ये सारे वर्ड्स क्यों कहे थे। इसका आंसर है, पीटर सेड दीज वर्ड्स टू सुजैन, एडमंड एंड लूसी। पीटर ने ये सारे जो शब्द हैं ये किसको बोले थे, सुजैन, एडमंड और लूसी, अपने भाई बहनों को बोले थे। पीटर, हु लिव्ड इन लंदन, रियली लाइक्ड द कंट्री साइड वेयर दे हैड बीन सेंट टू लिव विद द प्रोफेसर। और पीटर ने ऐसा क्यों कहा था। पीटर जो कि लंदन में रहता था, हु लिव्ड इन लंदन, रियली लाइक द कंट्री साइड, उसे सच में ही वो जो गांव का एरिया था उसे सच में ही पसंद आया था। वेयर दे हैड बीन सेंट टू लिव विद द प्रोफेसर, जहां पर उन सबको जो बूढ़ा जो प्रोफेसर था उसके पास रहने के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। पीटर जो कि लंदन में रहता था, वो तो एक शहर में रहता था, जब उसको एक गांव के एरिया में भेज दिया है उस प्रोफेसर के साथ रहने के लिए, तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग थी, पीटर पीटर रियली लाइक्ड इट, ठीक है। ही सेड दीज वर्ड्स बिकॉज ही वॉज ईगर टू एक्सप्लोर दिस सराउंडिंग माउंटेन्स एंड वुड्स। वो ऐसा इसलिए उसने ऐसे ये वर्ड्स कहे थे क्योंकि वह बहुत ईगर था, यानी कि वह बहुत ज़्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था, किस चीज़ के लिए, टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग माउंटेन्स एंड वुड्स, आसपास के जो माउंटेन्स थी और जो वुड्स यानी कि जो जंगल थे उनको एक्सप्लोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर यू ए ह्यूमन, हु सेड दिस टू हुम। ये जो सेंटेंस है, आर यू ए ह्यूमन, क्या तुम एक ह्यूमन हो या फिर क्या तुम एक इंसान हो, ये शब्द किसने और किसको कहे। रीड द एंटायर स्टोरी एंड से इफ देयर वाज अ स्पेशल रीजन फॉर द स्पीकर टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पूरी स्टोरी को रीड करना है और आपको यह भी बताना है कि क्या कोई ऐसा कोई स्पेशल रीजन था कि स्पीकर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया था। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो ये सेंटेंस है, आर यू ए ह्यूमन, ये किसने और किसको कहा था। इसका आंसर है, मिस्टर टुमनस सेड दीज वर्ड्स टू लूसी। मिस्टर टुमनस जो है वो स्पीकर हैं इन वर्ड्स के, और किसको बोला था, लूसी को बोला था, ठीक है। आगे है, यस देयर वाज अ स्पेशल रीजन फॉर मिस्टर तुमनस टू आस्क दिस क्वेश्चन। और इसमें आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि क्या कोई एक स्पेशल रीजन था ये क्वेश्चन पूछने के लिए, कि स्पीकर ने ऐसा क्यों पूछा था, इसका रीजन क्या था। इसका आंसर होगा कि यस देयर वाज अ स्पेशल रीजन फॉर मिस्टर टुमनस टू आस्क दिस क्वेश्चन। मिस्टर टुमनस के लिए एक स्पेशल एक रीजन था या फिर एक विशेष कारण था, यह प्रश्न उसने पूछा लूसी से। इसका क्या कारण था, द वाइट विच हैड asked asked Mr. Tumnus to catch human बॉयज एंड गर्ल्स एंड ब्रिंग देम टू हर। क्योंकि जो वाइट विच थी, जादूगरनी थी उस जंगल में, उसने मिस्टर टुमनस को कहा था कि जो ह्यूमन बॉयज एंड गर्ल्स हों उनको पकड़कर मेरे पास लेकर आना। बट मिस्टर टुमनस हैड नेवर सीन ए ह्यूमन बीइंग बिफोर, सो ही हैड टू आस्क दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन टू लूसी। बट जो मिस्टर टुमनस है उसने कभी पहले इंसान को नहीं देखा था, इसलिए उसने यह स्ट्रेंज क्वेश्चन लूसी से पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई रियली मस्ट गो होम नाउ, हु सेड दीज वर्ड्स, व्हाट डिड द लिसनर डू ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, व्हाई। सबसे पहले तो जो ये वर्ड्स हैं, आई रियली मस्ट गो होम नाउ, कि मुझे सच में ये भी घर जाना चाहिए। हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले हैं। व्हाट डिड द लिसनर डू ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स एंड वाई। और लिसनर ने जब ये सारे वर्ड्स जब सुने थे, जो सुनने वाला था, तो उसने क्या किया था और ऐसा क्यों 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 किया जो किया। इसका आंसर है, लूसी सेड दीज वर्ड्स टू मिस्टर टुमनस। लूसी ने ये वर्ड्स मिस्टर टुमनस को बोले। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर मिस्टर टुमनस बर्स्ट इनटू टीयर्स। जो मिस्टर टुमनस थे वो आंसुओं में डूब गए या फिर बहुत ज़्यादा तेज रोने लगे। मिस्टर टुमनस स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद लूसी, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था
कि वो लूसी के प्रति ईमानदार नहीं था और इसलिए ही स्टार्टेड क्राइंग और वो रोने लगा था। वाइल शी हैड ट्रस्टेड हिम, जबकि लूसी ने उसके ऊपर विश्वास किया था, एंड कम टू हिज होम, और उसके घर आ गई थी, ही हैड एक्चुअली वांटेड टू हार्म हर, रियलिटी में वो उसे हार्म करना चाहता था, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था। ही वर्कड फॉर द वाइट विच, वो सफेद जादूगरनी के लिए काम करता था। हु हैड ऑर्डर्ड हिम टू कैच ह्यूमन बॉयज एंड गर्ल्स इन द वुड्स एंड टेक देम टू हर, व्हाइट विच के लिए वो काम करता था और उसने ऑर्डर दिया था कि जो ह्यूमन बॉयज और गर्ल्स जंगल में आए तो उन्हें पकड़कर उसके पास लाना। ही हैड प्रिटेंडेड टू बी लूसीज फ्रेंड, उसने लूसी का फ्रेंड बनने के लिए उसने दिखावा किया, उसने प्रिटेंड किया था। एंड हैड इनवाइटेड हर टू टी, और उसको चाय के लिए इनवाइट किया। बट ऑल द वाइल ही हैड एक्चुअली बीन वेटिंग फॉर लूसी टू फॉल asleep, जबकि वो इन सब के बीच में वो क्या वेट कर रहा था कि लूसी सो जाए, सो दैट ही वुड बी एबल टू गो एंड टेल द वाइट विच अबाउट हर, ताकि सोने के लिए क्यों सोच रहा था, ताकि लूसी सो जाए और वो व्हाइट विच के पास जाए और लूसी के बारे में बताए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वुडंट मिस्टर टूमनस टेल द वाइट विच अबाउट लूसी, मिस्टर टूमनस ने लूसी के बारे में क्यों नहीं बताया, जो सफेद जादूगरनी थी उसको। इसका आंसर है, मिस्टर टूमनस वुड नॉट टेल द वाइट विच अबाउट लूसी बिकॉज नाउ दैट ही हैड गोट टू नो लूसी he had grown fond of her and could not give her to the witch. मिस्टर टूमनस ने लूसी के बारे में व्हाइट विच को नहीं बताया क्योंकि अब वह लूसी को जान जान चुका था, बिकॉज ही हैड गोट टू नो लूसी, और आगे क्या है, ही हैड ग्रोन फॉन्ड ऑफ हर, उसको वो अच्छी लगी थी। ठीक है, फॉन्ड ऑफ समथिंग क्या होता है कि किसी को कोई चीज अच्छी लगना। अब जो मिस्टर टूमनस है उसको लूसी अच्छी लगी थी, एंड कुड नॉट गिव हर टू द विच, और वो उसको जादूगरनी को नहीं दे सकता था। ठीक है, इस तरह से बच्चों जो क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के कंप्लीट हुए। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन आंसर समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकता है। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।